कविता सिंह जी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बिल पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, संसार के सबसे बड़े देश भारत में संविधान का अब तक देश हित में 105 बार संवैधानिक संशोधन किए गए हैं और आज हम फिर अपने देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने जा रहे हैं। आज भारत की महिलाएं जनप्रतिनिधि भारत में क्षमतामूलक समाज बनाने की नींव रख रही हैं। बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधि की यह भागीदारी गांवों से संसद तक विकास के ओर अग्रसर है। महोदय, अपने शास्त्रों और पुराणों में हमने शुरू से ही नारी शक्ति के बारे में सुना है, चाहे वह माँ दुर्गा के शक्ति रूप की चर्चा हो, माँ सरस्वती के विद्या रूप की चर्चा हो, माँ लक्ष्मी के धन रूप की चर्चा हो, महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाते आई हैं। आज इस दौर आधुनिकता के दौर में जब हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह जो संशोधन हुआ है, 5वीं बार इस विधेयक को लाना पड़ रहा है। इससे पूर्व में भी 4 बार विधेयक आया, लेकिन कारणवश नहीं हो पाया। आज भारत की सभी महिलाएं संसद की तरफ देख रही हैं कि हम महिलाओं की भागीदारी को कब वह कामयाबी मिलेगी जो बार बार हम लोगों को लोक लुभावने सपने दिखाए जाते हैं, और उसके लिए जो कार्य आज यहाँ हो रहे हैं, क्या वह भी होगा कि नहीं होगा। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के हित के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जब वह 2005 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, तो उन्होंने 2006 में महिला पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। साथ ही साथ जब प्रारंभिक शिक्षकों की बहालियां हो रही थी, तो उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देकर, और जब सरकारी नौकरियों में सिपाही हो, बिहार पुलिस हो, उसमें 35% महिलाओं को आरक्षण दिया है। जब महिलाओं के हितों की चर्चा होती है, तो बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां पे बालिकाओं को साइकिल योजना और पोशाक योजना के तहत उनको आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नामांकन में भी न्यूनतम 33% सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की गई है। महोदय, नारी सशक्तिकरण की मिसाल बनने वाला बिहार देश का पहला राज्य है जहां पे महिलाओं को इतनी भारी संख्या में वहां पे लिया गया है। महोदय, हमारी पार्टी ने वर्ष 2006 में राज्य में महिला एवं स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए परियोजना शुरू की थी, जिसका नामकरण जीविका दिया था। महोदय, अब तक बिहार में 10,47,000 स्वयं सहायता समूहों की गठन हो चुका है, जिसमें 1,30,00,000 से भी अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। महोदय, नारी शक्ति को जिसे हम नहीं, माइक ऑन कीजिए। बंद हो जा रहा है। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के हित के लिए जब भी बातें आती हैं तो एक महिला दूसरे महिला का विरोध करती है, लेकिन आज मैं सभी से कहना चाहूंगी कि बहुप्रतीक्षित सभी महिलाओं की आकांक्षा होती है कि हम सदन में जाकर अपने
क्षेत्र की बातों को उठाएं और उनकी आवाज बने। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें 2 बार विधानसभा का सदस्य क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से बनी, और जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो सीवान लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं अपनी आवाज को आप सभी के बीच में सम्मुख रख रही हूँ। महोदय, मैं इस आशा और विश्वास के साथ